तो आपको टैली पे काम करने से पहले आपको अकाउंट का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं तो टैली में तो आप सीख सकते हैं टैली बिना अकाउंट्स का, लेकिन आपका जो है ना आप सिर्फ डेटा एंट्री का ही काम करेंगे, है ना, सिर्फ डेटा एंट्री का ही काम कर सकते हो। इसीलिए आपको जो है ना अकाउंटिंग का भी, अगर आपको अकाउंटिंग का भी नॉलेज अगर हो जाता है, अगर आप अकाउंटिंग को भी जान लेते हैं तो टैली में आप बेहतरीन तरीके से आप उसको वर्क कर सकते हो, ठीक है, और हाई लेवल तक आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कि अकाउंट्स जो होती है 3 टाइप के होते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के बारे में जानना, जो 3 अकाउंट्स होते हैं। इसी पे ना कोई भी जर्नल आप आराम से आसानी वे में आप बना सकते हो, ठीक है। तो पहला जो है ना ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपको रिलेटेड टू नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी कंपनी, नेम ऑफ एनी फर्म्स, नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि पर्सन का नाम है ना, ये पर्सन का नाम, कंपनी के नेम और फर्म्स के नेम और इंस्टीट्यूशन के नेम, ये सभी जो है नाम क्या है आपका, कौन सा अकाउंट है, तो ये जो है आपको क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। चलिए इधर आ, थोड़ा सा इधर आ, उसको बैठने दो है, जिसमें आपका जो है ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या होते हैं कि रिलेटेड टू नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी कंपनी, नेम ऑफ एनी फर्म्स, नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जो है ना आपको क्या होते हैं, आपका पर्सनल अकाउंट में आते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति के नाम को क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। कोई भी कंपनी के नाम को क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। कोई भी फर्म्स के नाम को क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। और यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन के नाम को क्या बोलेंगे, ये आपको पर्सनल अकाउंट। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। चलिए अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे रोहन अकाउंट है ना, रोहन अकाउंट, ठीक है। जैसे रोहन अकाउंट, राम अकाउंट, ठीक है, तन्नू अकाउंट, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, टाटा अकाउंट, एसकेटी इंस्टीट्यूट अकाउंट, एसबीआई अकाउंट, पीएनबी अकाउंट, कैनरा बैंक अकाउंट, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ETC, ये सभी के सभी क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट होते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम या कोई भी दुकान के नाम को क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। या कोई कंपनी के नाम को क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। या कोई भी संस्था के नाम को क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, तो ये जो होते हैं आपको रिलेटेड टू, है ना, रिलेटेड टू ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स है सारे एसेट्स को क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में आपको क्या आएगा, एसेट्स आएगा। तो मतलब यहाँ पे एसेट्स जो भी है, ऐसे सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं कि एसेट्स आखिर क्या होता है। तो एसेट्स जो होते हैं, जो बिजनेस को चलाने का एक माध्यम होता है ना, बिजनेस को रन करने का एक माध्यम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गया, है ना, तो एसेट्स हो गया। फर्नीचर हो गया, एसेट्स हो गया। कंप्यूटर हो गया, एसेट्स हो गया, ठीक है। एसी हो गया, एसेट्स है। कूलर है, एसेट्स है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, आपका एसेट्स है। और
कैश हो गया एसेट्स है, बैंक है एसेट्स है, स्टॉक है एसेट्स है, ये सभी क्या है एसेट्स में आते हैं। और एक चीज और बता दें कि एसेट्स जो होते हैं ऐसे नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिक्स एसेट्स और एक होते हैं करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स और एक को बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है सबसे पहले आते हैं कि फिक्स एसेट्स जो होते हैं वो लॉन्ग समय के लिए होते हैं, मतलब एक साल के ऊपर के लिए जो एसेट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं फिक्स एसेट्स बोलते हैं। और जो एक साल के अंदर के लिए एसेट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे फिक्स और करेंट दोनों एसेट्स या जितने टाइप के एसेट्स हैं वो सभी टाइप के एसेट्स को हम रियल अकाउंट में लिखते हैं। तो आपको जैसे हो गया यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया आपका लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे हो गया मशीनरी, जैसे हो गया आपको फर्नीचर, जैसे हो गया आपका स्टॉक, जैसे हो गया आपका डेटर, जैसे हो गया आपका कैश, बैंक। देखो क्या बैंक जो है ना, बैंक के नाम जो है ना पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन सिर्फ बैंक आएगा तो वो आपको रियल अकाउंट में आएगा। ठीक है, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया। इसके बाद यहाँ पे बीआर, बीआर मतलब होता है बैंक रिकॉन्स, ये बीआर का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल है ना, बीआर का मतलब बिल्स रिसीवेबल होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कार हो गया, इसके बाद यहाँ पे बाइक हो गया है ना, बाइक हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपका रियल अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पे गुडविल हो गया है ना, गुडविल, गुडविल भी एसेट्स होता है, क्या होता है गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया ना, पेटेंट, कॉपीराइट, कॉपीराइट, कॉपीराइट हो गया। इसके बाद यहाँ पे ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर हो गया है ना, कंप्यूटर हो गया, इसके ईटीसी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना, बहुत सारी चीज है। जो भी आपके एसेट्स है ना वो सारे एसेट्स जो है आपका कौन से अकाउंट में आते हैं, तो रियल अकाउंट में आते हैं है ना। तो जितने भी टाइप के एसेट्स है, ऐसे तो 5-6 टाइप के एसेट्स है, वो सारे टाइप जो एसेट्स जो है आपका कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो आप यहाँ पे रियल अकाउंट के बारे में भी समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं जो लास्ट है नॉमिनल अकाउंट के बारे में। ये जो है ना नॉमिनल अकाउंट, ये क्या है, तो related to all expense, incomes, profit and loss। ठीक है, मतलब नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंस को, ऑल इनकम्स को और प्रॉफिट और आपको लॉस को क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट समझ गए कि क्या क्या चीज होते हैं, एक्सपेंस, इनकम्स, प्रॉफिट और लॉस को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे ले लेते हैं है ना, एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, जैसे वेजेज अकाउंट हो गया, वेजेज अकाउंट हो गया। ठीक है, वेजेज अकाउंट हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो गया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो गया है ना, एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है स्टेशनरी अकाउंट हो गया, स्टेशनरी अकाउंट हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे इसी तरह से बहुत सारी चीज होते हैं जो एक्सपेंस में और इनकम में, जैसे कमीशन हो गया आपका है ना, कमीशन, कमीशन हो गया। इसी तरह से कमीशन, इसके बाद हो गया आपको कमीशन, और आप ले सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और जो है आप और भी इसमें ले सकते हैं, रेंट हो गया, वेज हो गया। इसके बाद मतलब जो है बहुत तरह के जो है ना आपके पास क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो सारे के सारे, सॉरी, बहुत तरह के आपको एक्सपेंस होते हैं, उस सभी एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। मतलब क्या कि आपको यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं रिलेटेड टू ऑल
एक्सपेंस, इनकम्स, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे यहाँ पे सैलरी, तो यहाँ पे देखो जब भी आपको पेड होते हैं, तो पेड जब भी किसी में जैसे एक्सपेंस मतलब क्या होगा, तो पेड करेंगे तो एक्सपेंस होगा, रिसीव करेंगे तो इनकम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सैलरी पेड किए तो एक्सपेंस होगा, और सैलरी रिसीव करेंगे तो इनकम हो जाएगा। इसी तरह से रेंट है, रेंट जो है अगर पेड करते हैं तो एक्सपेंस होगा, और रेंट जो है रिसीव करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपका इनकम हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे हम फ्रेट, जैसे भाड़ा है ना, FRAEST, यहाँ पे फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया है ना, कैरेज, ये सभी के सभी क्या है, आपका जो है ना नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं कि एक्सपेंस और लॉस और प्रॉफिट और इनकम्स को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है ना ये समझ चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये समझेंगे कि जो है ना इसका जो है ना गोल्डन रूल क्या है ना, अकाउंट्स के जो है ना गोल्डन रूल क्या है, ताकि हम गोल्डन रूल समझेंगे तो आप जो है ना डेबिट और क्रेडिट जो है ना बनाना सीख जाएंगे कि कौन डेबिट होगा और आपको कौन क्रेडिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे समझेंगे।